Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemaths.com. Let's start with question number 8 of exercise number 1.3. The statement of the question is 4x plus 1 over 4x minus 1 plus 4x minus 1 over 4x plus 1 is equal to 2 into 1 over 6. सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 6 2 से मल्टीप्लाई होगा जो कि 12 आ जाएगा और ये 12 1 में ऐड होगा जो कि 13 आ जाएगा। तो ये 13 over 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि 4x plus 1 over 4x minus 1 that is equal to y। अब इस y के बटे में क्या है 1। अब जब ये 1 over y होगा यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उलट देंगे। अब इसको मैंने 1 over y कर दिया, इसका ये मतलब है कि इसके दूसरी साइड पर जो भी है वो भी यानी वो भी उसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा, वो भी उलट जाएगा। यानी ये 4x minus 1 over 4x plus 1 हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे है। यहाँ पे इसको उलट दिया, ये 1 over y इज इक्वल टू 4x minus 1 over 4x plus 1 आ जाएगा। अब देखें आप यहाँ देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अब हमारे पास दो वैल्यूज, दोनों की वैल्यूज आ गई। यानी इसको हमने y रखा, y सपोज किया तो ये आपके पास 1 over y आ गया, दैट इज इक्वल टू 13 over 6। देखिए 4x plus 1 over 4x minus 1 दिस इज इक्वल टू y और 4x minus 1 over 4x plus 1 this is equal to 1 over y। so ये हमारे पास y plus 1 over y this is equal to 13 over 6। सिंपली यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम इसका y आ गया, y अब इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास y स्क्वायर आ गया प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 over 6। ये अब एलसीएम कैसे लिया है इस डिटेल में जाऊंगा तो ये क्वेश्चन बड़ा लिंगर ऑन हो जाएगा। आपको अगर ये स्टेप समझ नहीं आया तो आप हमारे जो एलसीएम के रूल्स हैं ये इंपॉर्टेंट टिप्स में आप देख लें। ये बेसिकली मैंने इसे बड़ा डिटेल में वहाँ पे बताया हुआ है कि एलसीएम हम किस तरह से लेते हैं। तो लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप हमें क्वेश्चन करें, लिख के भेजें, तो इंशाल्लाह उस पर आपको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। अब यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 1 over y है इज इक्वल टू 13 over 6 है। ये 6 डिवाइड हो रहा है, यहाँ ये इक्वल साइन की साइड पर आएगा तो ये y स्क्वायर प्लस 1 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 into y स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे y डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल की साइड पर आएगा तो ये 13 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 13 into y। अब ये 13y यहाँ पे प्लस में है, इक्वल साइन की साइड पर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये आपके पास सबसे पहले तो 6x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 13y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको आप रीअरेंज कर लें, ये आपके पास 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंपली 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें। अब हम इसको यहाँ पे फैक्टराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस में भी गए हैं। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 36 आ जाएगा। 36 के आप पेयर्स बना लें, 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9 अब इसमें से आपने वो पेयर लेना है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास 13 आ जाए, जो कि 9 और 4 अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 13 आता है। इसलिए ये बाकी पेयर हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। अगर आप 12 फॉर एग्जांपल 12 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आ जाएगा, लेकिन ये 13 नहीं आता। तो 13 हमारा सिर्फ इसी पेयर के थ्रू आता है, सो ये हमारा मोस्ट सुटेबल पेयर है। अब यहाँ पे 16y स्क्वायर, सो इस 13 को हम लिख सकते हैं, यानी कि 13y है, इसको हम स्प्लिट अप कर सकते हैं माइनस 9y माइनस 4y, तो ये एक्चुअली माइनस 13y ही आएगा। सो 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे
इन दोनों में से आप 3y को कॉमन ले लें, ये आपका 3y यहाँ से कॉमन आया, सो ये आपके पास आ गया 2y माइनस 3। यहाँ से भी आप -2 को कॉमन ले लें, -2। अच्छा, ये बेसिकली मैं लास्ट क्वेश्चन में भी बड़ा डिटेल से बता चुका हूँ कि जब हम कॉमन लेने की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि जब मैंने इसे 3y को कॉमन लिया यहाँ से, इसका ये मतलब है मैंने 6y स्क्वायर पर को डिवाइड किया है 3y पे, तो ये हमारे पास 2y माइनस 3 आ गया। यहाँ पे -2 को कॉमन लिया, ये भी 2y माइनस 3 आ गया। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर यहाँ पे 2y माइनस 3 है तो यहाँ पे भी 2y माइनस 3 आ जाए। अब यहाँ पे 3y, यहाँ पे 2y माइनस 3 को देखें, एक्चुअली इस पूरे को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास 2y माइनस 3 है। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास 2y माइनस 3 है। इन दोनों में से 2y माइनस 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ 2y माइनस 3 आ गया। यहाँ पे आपके पास जो बाकी बचेगा 3y माइनस 2 बचेगा। ये आपके पास 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये दोनों 0 के इक्वल हैं। सो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास 3y माइनस 2 है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके ये प्लस 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 3 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे 2y माइनस 3 है, -3 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर +3 हो गया। सो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 3 और y की अगर मैं वैल्यू लूं तो यहाँ पे 2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। अब y की एक वैल्यू थी जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में रखी थी। ये y की वैल्यू जो है ये 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 है। सॉरी, y की वैल्यू 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 है। ये जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने सब्स्टिट्यूट की थी, यही y की वैल्यू जो है हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 2/3 और y इज इक्वल टू 3/2 दोनों के सामने हम ये y की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। तो y की वैल्यू जो है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, ये वैल्यू यहाँ पे आई। तो चलें इस हिस्से को सबसे पहले हम जो है इसे सॉल्व करते हैं। यह आ गया 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे ये 4x माइनस 1 है, ये इक्वल साइन की इस साइड पर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 4x माइनस 1 है और ये 3 इक्वल साइन की इस साइड पर आएगा तो ये 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है। 2/3 है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आएगा तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। 3 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 और 4 12x आ गया, 3 और 1 3 आ गया, 2 और 4x 8x आ गया, 2 और 1 -2 आ गया। अब x एक साइड पर ले जाएं, कांस्टेंट एक साइड पर ले आए, जैसा कि कांस्टेंट 3 है, कांस्टेंट 2 है और x वाली जो यहाँ पे फिगर्स हैं ये 12x है और 8x है। 8x इक्वल साइन की साइड पर आ जाएगा, ये 12x माइनस 8x इज इक्वल टू यहाँ पे ये 3 जो है ये प्लस में है, इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आके ये माइनस में आ जाएगा। तो ये -2 और ये -3, ये आपके पास -5 आ जाएगा। 12x में से 8x जो है ये सब्ट्रैक्ट हुए, ये आपके पास 4x आ जाएगा और x की वैल्यू आपके पास -5/4 आ जाएगी। -5/4 आ गई। अब यानी एक x की वैल्यू तो आपके पास -5/4 आ गई। दूसरी साइड आप खुद से सॉल्व करें इसको। मैं बड़ा आहिस्ता से इसको जो है ना वो यहाँ से आगे गो थ्रू करता हूँ, अगर आप इसे देखते रहे। यहाँ पे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व हमने किया तो हमारे पास x की वैल्यू 5/4 आ गई। अब x की दो वैल्यूज आई, एक -5/4 एक +5/4, ये इसका। सो x
की वैल्यू को ही हमने फाइंड आउट करना था। सो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज के इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ताकि आप हमारी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।